सभी को सादर जय जैन। जय चलिए जय। स्टार्ट करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। समागम ऑनर्स सेमेस्टर 6। हम पेपर 1 यहाँ पर अपना कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर 2 हमें आज से यहाँ पर स्टार्ट करना है। पेपर 1 में हमने तत्पर सूत्र का 9वां और 10वां अध्याय पिछली क्लास तक कंप्लीट किया था, जिसमें संवर और निर्जरा और मोक्ष तत्वों का वर्णन आया है। इस तरह से पूरे 7 तत्वों का वर्णन हमारा हो गया है, जो हम पिछले सेमेस्टर से और ज्वाइन करते हुए देखेंगे। तो पूरा ही तत्वार सूत्र जो महत्वपूर्ण विषय थे, जो उसमें हमारे लिए प्रयोजनभूत विषय है, ऐसे सब विषयों को हम उसमें देख चुके हैं। आचार्य उमा स्वामी की ये रचना तत्पर सूत्र, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसके सूत्रों का पाठ कर रहे होंगे, सूत्र पढ़ते होंगे, जिससे हमें वो प्रैक्टिस भी बनी रहे सूत्र उच्चारण की और सूत्र के अर्थ की। आज हमें जो शुरू करना है, यहाँ से आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पेपर 2, जिसमें हमें नए चक्र विषय लिया गया है। नए चक्र विषय जो है, और उसके लिए जो पुस्तक की गई है वो है नए चक्र गाइड। नए चक्र गाइड नाम की पुस्तक है। इसका मैंने वो डाला था आपको ग्रुप पे देखने के लिए। टाइम स्प्लिट इसमें जो दिया हुआ है, हमें लगभग 3 क्लासेस इसके लिए मिली है। 3 क्लासेस में हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। 3 में नहीं तो 4 में हो ही जाएगा। छोटा सा विषय है, छोटी सी पुस्तक है, जिसमें नए क्या होते हैं, नयों का क्या स्वरूप होता है, नए चक्र क्या है, नयों के भेद कौन कौन से हैं, इस सब की हमें थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी मिलेगी। विस्तार से तो नए चक्र बहुत बड़े हैं, बहुत सारे हैं, पर ये छोटे वाली जो पुस्तक है नए चक्र गाइड, उसको बनाया गया है, जिसके लिए मतलब हम जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट विषय है वो हमें उसमें से पढ़ना है। अजय जी, आप अगर पीडीएफ कर सकते हैं तो आप वो कर दीजिए, क्योंकि बुक मेरे पास, अभी बुक ही ढूंढ रहा था तो वो बुक नहीं मिली। पहले मैंने देखी थी तो उसको अभी वो नहीं मिली, तो नेक्स्ट क्लास तक मैं कर लूंगा अरेंज। अगर पीडीएफ आप कर सकें तो आप पीडीएफ ओपन कर दीजिए। देखिए, थोड़ा सा मैं इतने नए का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नए क्या होते हैं, हम सबने कभी ना कभी किसी न किसी नए का नाम सुना है, नयों के बारे में पढ़ा है। देखिए, 33 पेजेस की बुक है, बस 33 पेजेस की है। मतलब जैसे पिछले सेमेस्टर में हमारा एक विषय था अष्टपाहुड़, लगभग 20 से 25 पेज का ही वो विषय था, 20 पेज का ही था लगभग। तो ऐसे ही ये 33 पेजेस का ये एक पुस्तक है, एक विषय है, नए चक्र। और जिसको बहुत शॉर्ट में लिया गया, मतलब बहुत ही इजी बना दिया है हम लोगों के लिए, पॉइंट टू पॉइंट जिसमें सारी बातें लिखी गई है। सबसे फर्स्ट पेज एक बार आप खोलिए, फर्स्ट पेज। हाँ, इसका फर्स्ट पेज एक बार खोल दीजिए। 1 मिनट। हाँ, देखिए, नए से कहते हैं, नयों की क्या उपयोगिता है। सबसे पहले ये जो बुक लिखी गई है, देखिए जो नए चक्र है वो तो अनेक आचार्यों ने लिखे हैं। नए चक्र जो ग्रंथ है, नए चक्र जो शास्त्र है, अनेक आचार्यों ने लिखे हैं। मतलब ग्रंथ शास्त्र भी आचार्यों ने लिखे हैं, और उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए, नयों को सीखना है उसके लिए भी एक ग्रंथ बना दिया। तो उसको यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा है। नेक्स्ट पेज कीजिए। हाँ, बस
ये जो नयों की आवश्यकता यहाँ से बताएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, आपने नयों के नाम सुने होंगे, हमने कहाँ कहाँ नए पढ़े हैं, आपको ध्यान आ रहा है? पिछले सेमेस्टर्स में हमने नए का विषय कहाँ कहाँ पढ़ा है? कोई बताइए, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से विषयों में आए थे? तत्वार सूत्र का पहला चैप्टर में लास्ट सूत्र। हाँ, तत्वार सूत्र के पहले चैप्टर में हमने हाँ। 7 नए पढ़े थे। 7 नए पढ़े थे। और कहाँ पे? और किसी को ध्यान आ रहा है कहाँ पे पढ़े हैं? सर और तो व्यवहार ने निश्चय ने पढ़ी रहे हम शुरू से। हाँ, वो तो पढ़ ही रहे हैं। और एक चैप्टर अगर हम देखें, थ्योरी जो हमने पढ़ी थी, वीतराग विज्ञान भाग 3 में, शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति, उसमें निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों का वर्णन आया, तो वहां पढ़ रहे हैं। और अगर हम देखें तो एक मतलब निश्चय ने व्यवहार ने का यूज तो हम बार बार देख ही रहे हैं। निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, निश्चय से ये है। मुक्ति के मार्ग नाम का चैप्टर था, तो उसमें भी निश्चय से सम्यक दर्शन, व्यवहार से सम्यक दर्शन, निश्चय से सम्यक ज्ञान, व्यवहार से सम्यक ज्ञान, सब सब कुछ हम बराबर देखते चल ही रहे हैं। और इससे ये पता चलता है कि आप शास्त्रों का, ग्रंथों का एक पेज भी पढ़ना चाहिए, कोई एक सिंगल पेज भी अगर पढ़ता है, तो आप बिना नयों के ज्ञान के नहीं पढ़ सकते हैं, बिना नयों के नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि आप कोई विद्वान के प्रवचन आप कहीं सुनते हो, आप कभी सुनने हो, तो आपने देखा होगा हर प्रवचन में एक ना एक बार तो निश्चय ने, व्यवहार ने नाम आ ही जाता है। आ जाता है कि नहीं? ये ऐसे नाम आते हैं, तो जो नए श्रोता होते हैं, जो नहीं जानते हैं, वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये नई क्या चीज है, नयों को क्यों समझना है, आप इतना नयों को क्यों बल दे रहे हो, नए ज्ञान की क्यों आवश्यकता है? क्या हम बिना नयों के शास्त्र नहीं पढ़ सकते? क्या हम नयों का प्रयोग शास्त्रों में ही होता है? तो देखो, अब यहाँ पर सबसे पहला पेज आ रहा है, नए ज्ञान की आवश्यकता। ये सबसे पहले हम ये देखें कि नयों के ज्ञान करने की आवश्यकता क्या है, क्यों पढ़ना, क्यों समझना नयों को। आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, जो जो कर सकते हैं। हम शुरू कर रहे हैं एक नया विषय, नए ज्ञान। देखो, जब नए चक्र पढ़ते हैं हम जब स्मारक में थे, तब वहां पे नए चक्र पढ़ाया जाता है, संजीव जी गोदा वे पढ़ाते थे। तो स्टार्टिंग में ही ऐसे बताते हैं कि ये नए चक्कर सुन के बहुत लोग तो ऐसा कहते हैं कि ये क्या नया चक्कर आ गया, कि गुरुदेव श्री ने या फिर ये इन्होंने क्या नया चक्कर बना दिया है, पहले तो लोग जानते भी नहीं थे, तो ये कौन सा नया चक्कर है? हमें नहीं उलझना इन चक्करों में, हम पहले ही बहुत चक्कर में फंसे हैं। तो कहा कि भाई, ये जो नया चक्कर नहीं है, ये जो नए चक्र है, ये संसार चक्र से पार होने का एक तरीका है। इसको जो समझ ले, इसको जो जान ले, इसको जो अच्छे से गहराई से आत्मसात कर ले, वो संसार चक्र से पार हो जाए। मतलब ये इतना उपयोगी है। और आप, जैसा मैंने कहा, आप ग्रंथ कोई भी आप जिनवानी उठा लीजिए, और वे तो ऐसा कहते थे, आप रैंडमली कोई भी ग्रंथ उठा लो आंख बंद करके, और आंख बंद करके कोई उसका एक पेज खोल लीजिए, एक ऐसे पेज खोल लीजिए आंख बंद करके, और उस पेज पे आपको निश्चय नहीं या व्यवहार नहीं की बात मिल जाएगी। करके देख सकते हो आप प्रैक्टिकल, कि मतलब ऐसा बिल्कुल सत्य है कि ऐसे ही पूरे जिनागम में, तो पहले ही बिंदु क्या लिया है, जिनागम को समझने के लिए। बिना नए को समझे आप जिनागम नहीं समझ सकते। चलिए आप बताइए, हमारे ग्रंथों की भाषा कौन सी है? हमारे ग्रंथों की भाषा क्या है? प्राकृत। प्राकृत भाषा है। और नई शैली। संस्कृत भाषा है, प्राकृत भाषा है। तो जैसे नहीं ग्रंथों नहीं, को, नई शैली। हाँ बता रहे, जैसे ग्रंथों को समझने सीखने के लिए प्राकृत भाषा की, संस्कृत भाषा की नॉलेज होना जरूरी है। बिना आप प्राकृत संस्कृत को जाने आप ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। तो
भाई साहब संजीव जी तो ये कहते थे कि हमारे ग्रंथों की भाषा नय है, नयों की भाषा में ग्रंथ लिखे गए हैं। ये हमारे जिनागम के ग्रंथों की भाषा है। जिनवाणी एक माँ है, जिनवाणी को माँ बोलते हैं। और माँ की भाषा, अगर हमें माँ का भाव समझना है, माँ की बात समझनी है, तो उनकी भाषा आनी चाहिए। जैसे माँ को बच्चे की और बच्चे को माँ की भाषा अपने आप ही आती है। पर यहाँ पे ये कह रहे हैं, अगर आपको जिनवाणी माँ के भाव को, उसके उपदेशों को, उसके द्वारा बताए गए तत्व को समझना है, तो उसकी भाषा सीखनी है। और जिनवाणी की भाषा प्राकृत संस्कृत नहीं है, जिनवाणी की भाषा है नयों की भाषा। नयों को समझना, क्योंकि जो जिनागम लिखे गए हैं वो नयों की शैली में लिखे, तो नए भाषा को समझे बिना आप जिनागम के ग्रंथों को नहीं समझ सकते। दूसरा बिंदु है वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के लिए, कि ठीक है ग्रंथ हमें नहीं पढ़ने, कोई कहे हमें ग्रंथ पढ़ने ही नहीं है, तो हमें नए भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे। हमें जब ग्रंथों की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर कहा कि ठीक है चलो ग्रंथ नहीं पढ़ने, वस्तु स्वरूप तो समझोगे। कि बिना नयों को समझे आप वस्तु स्वरूप नहीं समझ सकते। वस्तु स्वरूप मतलब कि कैसा तत्वों का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप क्या है, छह द्रव्यों का स्वरूप क्या है, एक्चुअल स्थिति क्या है, रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, उपचार क्या है, ये सब चीज बिना नयों के आपको समझ नहीं आई। वस्तु स्वरूप को आप दूसरे शब्दों में कैसे, वास्तविकता, वास्तविकता समझनी हो तो बिना नए ज्ञान के नहीं होगा। तीसरा बिंदु, आत्मा के सही ज्ञान के लिए। अब और आ गए, मतलब जिनागम पढ़ेंगे तो वस्तु स्वरूप समझ में आएगा, वस्तु स्वरूप समझेंगे तो आत्मा का ज्ञान होगा। और ये आत्मा का ज्ञान करना प्रत्येक आत्मार्थी जीव का लक्ष्य है। ये हमारा कर्तव्य है, हमें समझना है। बिना आत्मा को समझे क्या सुखी हो सकते हैं? ये नहीं हो सकता। बिना आत्मा को समझे क्या आत्मानुभव हो सकता है? नहीं। इसलिए चौथा बिंदु नेक्स्ट ये ले लिया, आत्मानुभव के लिए। आत्मानुभव करना हो तो आत्मा को जानना पड़ेगा, और आत्मा को जानना हो तो निश्चय नए, व्यवहार नए, अर्थात नयों को जानना पड़ेगा। अब यहाँ भी आत्मानुभव के लिए भी कह दिया, आत्मानुभव के लिए भी नयों को समझना जरूरी है। आप में से जिन जिन ने समय सार ग्रंथ पढ़ा हो और उसमें कर्ता कर्म अधिकार में आपने पक्षातिक्रांत वाला विषय पढ़ा हो, तो आप जानते होंगे, अजय जी आपने पढ़ा हो कि आत्मानुभव की प्रक्रिया बताई है। और आत्मानुभव की प्रक्रिया को प्रारंभ कहाँ से किया है? पहले नयों को बताकर, एक कहे ना बंधा दूसरा कहे बंधा है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो ये जीव सदा चैतन्य रूप है। कि अगर जो आत्मा है, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा, उसका अनुभव करना है तो पहले दोनों नयों के पक्ष बताए, उनको जानेंगे। फिर उन दोनों नयों को जानकर इनको कैसे हमें, किसको ग्रहण करना है, किसको छोड़ना है, फिर आत्मानुभव होता है। आत्मा को जानने के लिए आत्मा क्या है क्या नहीं है ये भी तो जानना पड़ेगा। अगर आप कहो कि हाँ ये शरीर दिख रहा है, ये आत्मा है, अगर इसी को मानते रहोगे, क्या इसी को अगर हम सत्यार्थ मान लेंगे, तो क्या इससे आत्मानुभव हो जाएगा? कि नहीं होगा। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा नयों से कि शरीर को आत्मा कहना ये व्यवहारने से, इसका वेटेज कितना है, ये कितना, ये उपचार है या रियलिटी है। और ज्ञान दर्शनमय आत्मा है, ये रियलिटी है। ऐसा जब समझेगा तब आत्मानुभव की ओर बढ़ता है। पांचवा पॉइंट, सांसारिक दुखों से बचने के लिए। अब देखो सांसारिक दुख की बात भी कह दी, आत्मानुभव होगा तो संसार से दुख मिटेगा। बिल्कुल एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। आप ये नहीं सोच सकते नहीं हमें तो आत्मानुभव चाहिए नहीं, हमें तो सीधा संसार के दुखों से बचा लो। है क्या ऐसा पॉसिबल? कि नहीं, संभव ही नहीं। आत्मानुभव किए बिना संसार के दुखों से कोई भी नहीं बच पाया है, ना कोई बच सकेगा। और एक पॉइंट इसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं कि संसार लोक व्यवहार चलाने के लिए, मतलब नए ज्ञान को इसलिए भी जानना जरूरी है लोक व्यवहार के लिए। आप समझ ही नहीं पाओगे जब तक लोक व्यवहार में भी आप नयों को नहीं जानोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। किसी ने कह दिया आपको चलते हुए
भाई कह दिया, किसी ने आपको अपने ऐसी बेटा कह दिया, तो आप उस कथन की क्या, उसका वेटेज क्या है, उसका कितना महत्व है, ये जानते हो कि नहीं? आप किसी के घर गए, उन्होंने कह दिया अपना ही घर समझो, तो आप क्या कहते हैं? चलो आप निकलो फिर। ऐसा कहते हैं कि चलो आप निकलो, हमारे ही घर है? कि नहीं, हम उस लोक व्यवहार के कथनों में लगा लेते हैं कि इन्होंने कहा है अपना घर समझो, तो समझना नहीं है, ये कहने की बात, ये उपचार है। ऐसे ही जिनवाणी में हजारों लाखों कथन निश्चय के व्यवहार के भरे पड़े हैं, तो उनको समझने के लिए, संसार के दुखों से बचने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, मिथ्यात्व के नाश के लिए। आत्मानुभव होगा तो ही मिथ्यात्व का नाश होगा, क्योंकि मिथ्यात्व जितना बना हुआ है ये विपरीत मान्यता से है, और विपरीत मान्यता में जो कारण है वो है नए ज्ञान का अभाव। आपने समझा ही नहीं, तो नए ज्ञानों का अभाव के कारण से विपरीत मान्यता बनी हुई है, इसलिए मिथ्यात्व है। अगला, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए भी देखिए, ये भी पूरा उसी का, जब मिथ्यात्व का नाश होगा तो सच्चे सुख की प्राप्ति ऑटोमेटिक होती ही है। नीचे के पैराग्राफ नहीं, थोड़ा, छठवां पॉइंट आई थिंक थर्ड थर्ड पॉइंट के बाद लेना चाहिए था, आत्मानुभव के पहले मिथ्यात्व के नाश के हाँ लिए। मतलब देखिए, कोई क्रम नहीं है इनमें, ये सारे बिंदु अपने अपने में सेपरेट भी है। नए को सच्चे ज्ञान के लिए समझना जरूरी है। देखो पढ़ता हूँ थोड़ा सा यहाँ से आगे। नए ज्ञान समझे बिना जिनागम के मर्म को समझ नहीं सकते, क्योंकि समझ जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। ये आ गई भाषा। अतः जिनागम के मर्म को समझने के लिए नए ज्ञान की आवश्यकता है। वस्तु तो अनंत गुण एवं परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का पिंड है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक साथ जाना तो जा सकता है, पर कहा नहीं जा सकता। देखो, नए अभी आएगा, नए किसे कहते हैं, पर जो नए है ये एक शैली है जानने की और कहने की। वस्तु के, प्रत्येक जो वस्तु है, प्रत्येक कोई भी पदार्थ है, जीव वस्तु हो, पुद्गल हो, सब वस्तु में कितने धर्म हैं, कितने गुण हैं? अनंत धर्म है। आप उनको जान सकते हो कि नहीं एक साथ? कि नहीं, जान भी नहीं सकते। हम तो जान भी नहीं सकते, केवली जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पहले भी एग्जाम्पल आपको दिया है कि जैसे नींबू है, नींबू है एक, उस नींबू में कितनी क्वालिटीज है? कितनी क्वालिटीज है? कि बहुत सारी है। अगर हम मोटे मोटे उसमें भी देखें स्थूल रूप से, गोल है, पीला है, खट्टा है, राउंड है, मतलब ये सब उसकी अलग अलग क्वालिटी बता रहे हैं। तो आप एक साथ कितने जान सकते हो? एक, दो, तीन, चार, कुछ, और सूक्ष्मता से देखें तो एक समय में एक ही जान सकते हैं। और कह कितने सकते हो एक साथ? कि कह भी एक ही सकते हैं। भाई नींबू है, आपने कहा नींबू, आपसे पूछा नींबू कैसा होता है, आपने कहा पीला होता है, तो कहे कि भाई क्या पीला ही होता है, खट्टा नहीं होता? कि नहीं नहीं नहीं, खट्टा भी होता है। तो खट्टा होता है या पीला होता है, एक बताओ। फिर आप क्या कहोगे, क्या कहा जाएगा? कि आपको इतना नहीं पता क्या कि गोल भी है, पीला भी है, खट्टा भी है? तो इतने सारे धर्म है, ये है वस्तु। अब इस वस्तु को जब कहा जाता है तो हम ये कहेंगे कि देखो भाई, आप मिक्स मत करो। जब टेस्ट की अपेक्षा से बात करेंगे, जब आप टेस्ट पूछोगे तो हम कहेंगे खट्टा होता है। जब आप कलर पूछोगे, कलर की अपेक्षा से पूछोगे, तब हम कहेंगे पीला होता है। जब आप शेप की अपेक्षा से पूछोगे, तब हम कहेंगे कि वो गोल होता है। अब बताओ, इनमें से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत है? कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? सभी कथन सही है, अपेक्षा से। सभी सही है। तो एक साथ सारी बातें सही हो सकती है क्या? कुछ तो गलत होगा कि नहीं? इस पद्धति का नाम, इस शैली का नाम है नए शैली। हमने जो ये उत्तर दिए, हमने जो इसका समाधान किया है, कि नयों से किया है। कि एक नए दूसरी वस्तु के एक धर्म को जान रहा है, एक नए वस्तु के दूसरे धर्म को जान रहा है, एक नए दूसरे धर्म को जान रहा है, और सब मिलके एक कंप्लीट वस्तु बनाते हैं। तो वस्तु में अनंत गुण है, अनंत धर्म है, पर उनके अनंत कथनों को, गुणों को एक साथ आप कह ही नहीं सकते। आपसे मैं पूछूं आप कौन हो, अपना परिचय दीजिए। आप क्या बोलोगे?
आप कहोगे मैं पुरुष हूँ, ठीक है, एक हो गया। और आप कहोगे कि मैं मतलब कोई मराठी होगा तो कहेगा मैं मराठी हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, गुजराती हूँ, और बहुत सारी चीजें और हैं। मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं भाई हूँ। तो इतने सारे हो क्या आप? इतने सारे हो? आपसे पूछा जाए कि कौन हो, तो अब आप क्या करते हो? हम लोक में भी इतने समझदार है, इतने ज्ञानी हैं कि जब जिस रेफरेंस से पूछा जाता है हम वैसा उत्तर देते हैं। कहीं पे बताते हैं एम्प्लॉयड है, कहीं पे बताते हैं बिजनेसमैन है, कहीं पे कैसा, मतलब सब, हर रेफरेंस से आप अपना परिचय दे सकते हो अलग अलग पॉइंट से। अभी यहाँ पे बैठे जाए, आपसे पूछा आप कौन हो, तो हम कहेंगे स्टूडेंट है। क्यों? आप यहाँ पर पुरुष नहीं हो क्या? आप पिता नहीं हो क्या? ये देखो, आप कहोगे कि नहीं पंडित जी, वो सब तो बाद में है, वो सब हमारे घर के रिश्ते वो है, अभी यहाँ पर तो क्या रिश्ता है, क्या संबंध है कि स्टूडेंट है। ये भी सही है। जब आप यहाँ से निकलोगे, आपसे आपके कोई रिलेटिव पूछेंगे तो आप वहां पे ये नहीं कहोगे मैं स्टूडेंट हूँ, आप वहां कहोगे मैं भाई हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, ये सब कहोगे। तो वस्तु में एक बात, आप एक बात कहो ना, आप सारी चीजें क्यों कहते हो? कि देखो, प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण है, अनंत धर्म है, पर उनको कहा नहीं जा सकता, एक साथ उनको कहना संभव नहीं है। अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक वस्तु का कथन अंशों में ही हो सकता है। अंशों में कथन अपेक्षा पूर्वक ही होता है, और अपेक्षा पूर्वक कथन को ही नए कहते हैं। अतः वस्तु के सच्चे ज्ञान के लिए नए ज्ञान की आवश्यकता है। समझ आ रहा है आपको? सभी को थोड़ी भूमिका बना रहे हैं यहाँ पर। अभी और डिटेल में जाएंगे हम नयों के स्वरूप में, मतलब बहुत आराम से चलेंगे। आप पूछ सकते हैं जो भी आपको चीज समझ ना आए। और सारा जितना भी नए चक्र का विषय है, इस सब एग्जाम्पल्स पे आधारित है। आप अपना प्रयोग करते रहिए, मैं अपने एग्जाम्पल बताता रहूंगा, जो मुझे ध्यान आएंगे वो मैं बताता जाऊंगा, जो आपको आ जाए वो आप बता दीजिए। सब प्रयोग करते रहेंगे, जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा ही हमें ये विषय उतना क्लियर हो। सांसारिक दुखों का नाश और सच्चे सुख की प्राप्ति मिथ्यात्व के नाश के बिना संभव नहीं है। मिथ्यात्व का नाश आत्मानुभव के बिना संभव नहीं, और आत्मा का अनुभव आत्मा के सही ज्ञान के बिना संभव नहीं। आत्मा का सही ज्ञान नयों के द्वारा ही होता है, अतः नए ज्ञान की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट, इसको पूरा इलेबरेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट। अब देखो, अब यहाँ पर एक अगली बात आ रही है। प्रमाण का विषय संपूर्ण वस्तु है और नए का विषय अंश है। दो चीज आ गई, प्रमाण और नय। प्रमाण होता है जो संपूर्ण वस्तु को जानता है, संपूर्ण वस्तु को विषय करता है, और नय जो होता है वो वस्तु के एक पार्ट को करता है, एक अंश को करता है, एक किसी एक भाग को करता है। हमारे पास प्रमाण है या नय है? हमारे ज्ञान में प्रमाण है या नय है, बताइए। नहीं। नए है। नय है, प्रमाण नहीं है क्या? प्रमाण है, प्रमाण है। आप वस्तु को पूरा जान रहे हो कि थोड़ा जान रहे हो? हमारे पास 100% नॉलेज है ही नहीं। दोनों है। वो तो सिर्फ केवली के पास ही रहता है। सिर्फ नए भी नहीं है, दोनों है, मिक्स्ड है। मिक्स है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई कह रहा है कि प्रमाण है, कोई कह रहा है नए हैं, और कोई कह रहा है मिक्स है। ये तो आपने सबने अनेकांतवाद से उत्तर दे दिया, तीनों ही उत्तर आ गए। और कोई? आपके पास ज्ञान में प्रमाण है या नए है? सर प्रमाण और नए से दोनों से ही ज्ञान होता है, पदार्थों का जानना होता है। सर संपूर्ण तरीके से नहीं जान सकते ना, बस जैसे अभी मैं खुद में अपेक्षा लगाती हूँ तो आत्मा, स्त्री, माँ, ये सब कर सकती हूँ, लेकिन उसके अलावा और पूर्ण जैसे सब कुछ नहीं जान सकते, जैसे केवली जानते हैं।
आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, अभी बीच में शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ देखिए, अब प्रश्न ये है कि हमारे पास ज्ञान में प्रमाण है या नहीं है। तो उत्तर समझिए इसकी ये देखिए कि जो प्रमाण होता है वो वस्तु के सकल धर्मों को, सकल गुणों को, सबको विषय करने वाला होता है, उसे कहते हैं प्रमाण। और जो वस्तु के एक अंश को, एक गुण को या एक धर्म को जाने, उसे कहते हैं नय। नहीं। तो देखो, हमने जब तत्वासूत्र पढ़ा था तो हमने देखा था 5 ज्ञान होते हैं और उन 5 ज्ञान को कहा गया था तत्प्रमाणे। वे पांचों ज्ञान क्या होते हैं? प्रमाण होते हैं। वे पांचों ज्ञान प्रमाण होते हैं। और हमारे पास क्या ज्ञान है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। शुद्ध तो ज्ञान। हमारे पास भी प्रमाण है, पर दिक्कत यह है कि हमारे पास जो है वो कुमति और कुश्रुत। जब तक मिथ्या ज्ञान है तब तक होने वाले ज्ञान को कुमति और कुश्रुत ज्ञान कहते हैं। तो प्रमाण, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये प्रमाण है और ये हो सकते हैं, ये है हमारे पास। और नए हमारे पास मतलब, क्योंकि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं हो तो नए भी नहीं हो सकते, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि इस शुद्ध ज्ञान के अंश को ही नए कहते हैं। शुद्ध ज्ञान होगा तभी तो उसके अंश से अब एक अंश को जानोगे। तो शुद्ध ज्ञान प्रमाण है और शुद्ध ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। समझ ले? तो इस तरह से पूर्ण रूप से प्रमाण तो केवल ज्ञानी है, पूर्ण रूप से। पर मति श्रुत ज्ञान भी प्रमाण है और वे परोक्ष प्रमाण है। बस इतना अंतर है, वे भी जान रहे हैं वस्तु को, संपूर्ण जान सकते हैं जितनी उनकी सीमा है, जितनी उनकी मर्यादा है। पर और कैसा जानेंगे? पर परोक्ष जानते हैं, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानते हैं। तो हमें तो आना है नयों पर कि उस प्रमाण के या उस प्रमाण के विषय रूप जो वस्तु है उसके अंश को जानने वाले होते हैं नए। आप यदि वस्तु को जानोगे तो हमारा जानने का प्रोसेस और केवली के जानने के प्रोसेस में अंतर है। वे किसी वस्तु को जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे कि भाई पूछोगे, सर्च करोगे या कहीं पे पढ़ोगे। तो आप देखोगे पहले इसका मतलब डायमेंशन क्या है, फिर इसमें प्रोसेसर कौन सा है, फिर इसका मतलब स्टोरेज क्या है, फिर हम देखेंगे कि इसमें कैमरा कैसा है, फिर हम देखेंगे कि भाई इसकी साउंड कैसी है। ये सब आपने उस वस्तु को जान लिया और पूरा उसका ज्ञान आपने एक एक पॉइंट करके कर लिया। अब केवली भगवान को अगर जानना हो मोबाइल के बारे में, वो कैसे जानेंगे? वो भी ऐसे पॉइंट्स पॉइंट्स में जानेंगे या एक साथ जानेंगे? एक साथ जानेंगे। तो आपने जो एक एक बिंदु करके जाना, एक एक पहलू को, एक एक अंश को जाना, इस अंश के ज्ञान का नाम है नए का ज्ञान। क्योंकि हमारे ज्ञान में ऐसी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम संपूर्ण वस्तु को एक साथ पूरा जान, अंश अंश करके जान सकते हैं। फिर भी अनंत धर्म है ऐसे वस्तु में, आप कितने जानोगे? 5, 10। अगर मैं आपसे पूछूं ना, आप जीव को जानते हो? जीव को आप कहोगे हाँ जीव को तो हम जानते हैं। मैं पूछूं जीव के बारे में बताइए, जीव के बारे में बताइए, क्या बताएंगे हम? जीव ज्ञान वाला होता है, जीव दर्शन वाला होता है, सुख वीर्य चारित्र इन वाला होता है, जीव में अनंत शक्तियां होती है, जीव असंख्यात प्रदेशी होता है, जीवन आदि अनंत होता है, कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं, कभी घटता नहीं। और बताइए। बस हमारे 2-4 और पॉइंट्स आएंगे, 2-4 और बिंदु हम बोल देंगे, थोड़े बहुत प्रवचन से सुना के बोल देंगे, कहीं से पढ़ के बोल देंगे। और इतना ही है क्या जीव? यानी जीव तो अनंत गुण वाला है। आपने कितने बोले? कितने बोल सकते हैं आप जीव के गुण? 5, 10, 15, 20, 50, 47 शक्तियां भी मिला लो, सब मिला मिलू के सब 100 तक बोल पाएंगे? और अनंत के सामने 100 कितना है? कुछ भी नहीं है। तो हमें इतना सा जान के ऐसा लगता है हमने कितना जान लिया, पर वस्तु में इतनी शक्ति है, वस्तु में इतने गुण हैं कि जिनको
पूरी तरह से जाना ही नहीं जा सकता। समझ आ गया आपको? अंश का ज्ञान है ये। वस्तु के अंश का कथन करने के कारण नयों की प्रवृत्ति वस्तु के एक देश में होती है। पूरी वस्तु को जानने वाला प्रमाण है। वस्तु के अंश में जानने का नाम काम नयों का है। वस्तु के एक देश का निरूपण करने वाला होने से नयों का कथन अपेक्षा सहित ही होता है, अपेक्षा रहित नहीं। सम्यक नय, सच्चे नय कौन से होते हैं? कि जो सापेक्ष हो। सापेक्ष शब्द आया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए कि जो नय एक दूसरे नय से सापेक्ष हो वो ही कथन सम्यक होते हैं, वो ही कथन सच्चे होते हैं। और जो नय निरपेक्ष होते हैं, अब देखो इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। सापेक्ष और निरपेक्ष ये क्या होता है? सापेक्ष को हम जो अपने भाषा में बोलते हैं, सापेक्ष का मतलब होता है मतलब दूसरे से, जैसे बोलते हैं निरपेक्ष मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर, कि दूसरे से कोई उसकी अपेक्षा नहीं है, दूसरे से कोई संबंध नहीं है। और सापेक्ष मतलब जो दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरे कथनों से, दूसरे गुणों से, दूसरे अंश से जो जुड़ा हुआ है। तो नय वही सच्चा है जो सापेक्ष है। जैसे हमने ये बात कही, कोई भी एक गुण हम उसी एग्जाम्पल पे ले लें कि जो नए हमने कहा नींबू है, नींबू खट्टा होता है। तो यदि मैं इसको कहूं कि नींबू 100% मतलब बिल्कुल कंप्लीटली खट्टा ही होता है और कुछ नहीं होता, तो ये कथन सापेक्ष नहीं है। यहाँ हमने क्या कर दिया, सापेक्ष का मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या कर दिया, बाकी धर्म को, जो बाकी इसमें गुण है वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपको दूसरे गुणों को भी एक्सेप्ट करना हो। मतलब अगर हमें किसी भी विवाद से बचना है, हमें किसी झगड़े से बचना है, लौकिक में भी अगर आपको सामंजस्य चाहिए तो हमें दूसरों के व्यूज को एक्सेप्ट करना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं? ऐसी वस्तु में भी लगेगा। अगर आपको नए सम्यक नए लगाने हैं तो आपका नए, आपका कथन सापेक्ष होना चाहिए, निरपेक्ष नहीं। अगर नए को मैं कह रहा हूं कि नए कि अगर निरपेक्ष है और दूसरा नए है ही नहीं, मान लीजिए मैं निश्चय नए का कथन करा और कह दिया कि यही 100% और व्यवहार नए होता ही नहीं है, व्यवहार नए की सत्ता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो नए निरपेक्ष होने से गलत कहलाएगा। हमें जो हम बात कहते हैं, जो भी कथन कहते हैं, उसकी कोई ना कोई अपेक्षा होती है। एक अपेक्षा से होता है, सर्वथा नहीं होता। अपेक्षा से कहा जाता है तो वो सच्चा होता है, और अपेक्षा से नहीं कहा जाता तो वो गलत। जैसे हमने कहा कि नींबू खट्टा होता है, अगर ये बात भी अगर आप अपेक्षा लगा के कहोगे तो ठीक है, और अपेक्षा के बिना कहा जाए तो यही बात गलत हो जाएगी। जैसे अगर हमने कहा नींबू खट्टा है तो आपको ये अंडरस्टूड है, कहने वाले को, सुनने वाले को, कि हम ये खट्टा जो कह रहे हैं ये नींबू का 100% नहीं है, ये तो हम उसके टेस्ट की, रस की अपेक्षा से उसे खट्टा कह रहे हैं, पर अभी उसमें बाकी चीजें भी। तो ये हो गया सापेक्षता, ये हो गया उसमें अपेक्षा लगाना। पर अगर कोई कह दे नहीं वो खट्टा ही होता है, हम मानेंगे ही नहीं पीला उसको, हम मानेंगे ही नहीं गोल, ये हो गया निरपेक्ष। तो निरपेक्ष होना ये गलत होता है, ये मिथ्या होता है। समझ आ रही है बात? कोई एग्जाम्पल देगा आप में से इस बात को समझाने के लिए? दूसरा कोई एग्जाम्पल? सर बहुत हो सकते हैं ऐसे तो एग्जाम्पल। बिल्कुल, कोई दीजिए एक। सर जैसे मैं सर हाँ, कोई और दीजिए एग्जाम्पल। सर जैसे मैं बहन हूँ, मैं पत्नी भी हूँ, मैं भाभी भी हूँ, भी लगाएंगे तो ठीक है, अपेक्षा से कि भाई पियर पक्ष की अपेक्षा से मैं, और ऐसे ससुराल पक्ष की अपेक्षा से बहू हूँ, और बिल्कुल, पियर पक्ष की अपेक्षा से बेटी हूँ। इस तरह बिल्कुल से सही है। अपेक्षा लगा के कहेंगे। हाँ, और अगर आप एक ही कथन को सीधा 100% मान लोगे तो वो गलत हो जाएगा। हम कहे कि नहीं मैं तो बेटी ही हूँ, मैं बेटी ही हूँ, तो हाँ, ये फिर वो कथन लड़ाई निरपेक्ष हो लड़ाई जाएगा। होगी संसार में।
फिर लड़ाई होगी, फिर झगड़ा होगा, वहां पे सामंजस्य नहीं होगा। इसलिए मतलब आप देखो कितना प्रैक्टिकल है। हम दिन भर हजारों वाक्य नयों के प्रयोग करते हैं, पर हम जानते नहीं है कि हम यहाँ पे नए यूज कर रहे हैं। मतलब नए कोई एक टर्म नहीं है, नए एक शैली है, बोलने का तरीका है, कथन करने की पद्धति है, जानने का तरीका है, और इसका यूज दिन भर करते हैं, हर चीज में कर रहे हैं। मतलब आपने कोई खाने की वस्तु भी लाई, आप खाने की वस्तु के संबंध में भी ये कहोगे, मान लीजिए कोई मिठाई है, तो आप कभी कहते हो कि ये मान लीजिए काजू की मिठाई है, आपने कहा काजू की है। कभी कहते हो उस कंपनी का नाम लेके कि जिसने बनाने वाला है, कभी कहते हो ये उसकी मिठाई है, ये हल्दीराम की मिठाई है, ऐसे नाम लेके बोल देते हैं। तो, तो किसकी है, काजू की है या हल्दीराम की है, या किसी और की है? जो लाता है, जो स्वामी है, उसका भी कह देते हैं कि मेरी है, कभी कह देते हैं मेरी है, ये इसकी होगी। कितने सारे कथन एक साथ कहे जा रहे हैं, पर एक साथ कहने पर भी हर कथन अपनी अपेक्षा से, कि भाई बनाने वाले की अपेक्षा से उसकी हो गई, जिससे बना है इंग्रेडिएंट्स की अपेक्षा से वो इसकी हो गई, स्वामी की अपेक्षा से वो इसकी हो गई। सारे कथन सही है या इनमें कोई झगड़ा है आपस में? ये अपेक्षा लगी है तो सही है। सर घी का घड़ा भी एक फेमस एग्जांपल है ना। हाँ, फेमस एग्जाम्पल है, घी का घड़ा है। किसका है घड़ा? जी घी का घड़ा। अब कोई लड़ने लग जाए कि नहीं घी का घड़ा है, और नहीं दूसरा व्यक्ति कहे नहीं मेरे तो पानी का घड़ा है, घड़ा पानी का है, पानी का है घड़ा। किसका है घड़ा बताइए? अब दो व्यक्ति की लड़ाई हो रही है, एक कह रहा है घी का घड़ा, एक कह रहा है पानी का घड़ा। तो तीसरे व्यक्ति के पास गए, तीसरे व्यक्ति से पूछा कि भाई ऐसे ऐसी दिक्कत हो रही है, ये कह रहे हैं घी का घड़ा है, ये कह रहे हैं पानी का घड़ा है। तो तीसरे से पूछा घड़ा किसका है? वो कह रहा है मिट्टी का घड़ा है। वो तीसरा बोला मिट्टी का घड़ा है। अब बताओ किसकी बात सही माने? तो एक ज्ञानी के पास गए, एक समझदार के पास गए, तो उसने फिर समाधान किया, तीनों के कथन सही है, तीनों को लड़ने की जरूरत नहीं। तीनों जो लड़ रहे हो, तीनों के बात बिल्कुल सत्य। जो ये घी रखता है, तो उसके घी के संयोग की अपेक्षा से उस घड़े को कह दिया घी का। सही है बिल्कुल। आप घड़े में घी रख रहे हो तो आपका घी का ही घड़ा कहा जाएगा, उसको पानी का तो कहेंगे नहीं। पानी जो रख रहा है उसके घड़े को पानी का घड़ा कहा जा रहा है, वो कथन भी सही है क्योंकि वहां पानी का संयोग है। और जो दूसरा, जो सिर्फ किससे बना है उसके उपादान की अपेक्षा से देखकर जो कह रहा है कि घड़ा तो मिट्टी का होता है, फिर चाहे उसमें घी रखो, पानी रखो, कुछ भी रखो, तो उसके लिए ये उपादान की अपेक्षा से कहा जा रहा है मिट्टी का घड़ा। ये भी कथन सत्य है। तो ये अगर आप अपेक्षा नहीं समझोगे, अगर आप नहीं जानोगे, तो ऐसे ही उन तीनों की तरह लड़ते रहेंगे। और जितनी लड़ाई है, जितने झगड़े हैं, जितने विवाद है घर में, समाज में, परिवार में, वो सब नए ज्ञान के बिना है, सामने वाले की अपेक्षा समझे बिना। हम समझते ही नहीं है। हो जाता है कि नहीं कई बार लौकिक में भी, हमने किसी ने कुछ बोला और हमने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी, क्रोध कर दिया, कषाय कर दी, या कुछ कुछ भी प्रतिक्रिया, अच्छी भी प्रतिक्रिया दे दी, कोई बुरी प्रतिक्रिया दे दी, पर उसकी अपेक्षा नहीं समझी, तो वहां पे झगड़ा होता है। आपने अपेक्षा समझ ली कि उसने कहा है, तो किस अपेक्षा से कहा है, किस कारण से कहा है, क्यों कहा है, तो फिर वहां पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं होती। अब है जैसे एक देखो, हाथी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले भी हमने इस पे बात की है। मान लीजिए यहाँ पर कहा जाए कि भाई चार अंधे व्यक्ति हैं, चार अंधे व्यक्ति, और उन चार अंधे व्यक्तियों को आपको हाथी का ज्ञान कराना है, या हाथी के बारे में वे बता रहे हैं जानकर, तो कैसे बता रहे हैं? देखो, आप इमेजिन करो, एक हाथी है और अंधा व्यक्ति है, वो तो हाथी को छू के ही बता सकता है, छू के ही बता पाएगा हाथी कैसा है, उसने देखा तो है नहीं कभी। तो एक व्यक्ति ने सबसे पहले हाथी के पेट पे हाथ लगाया, तो वो क्या बोला? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया, हाथी कैसा होता है? दीवार जैसा होता है, हाथी दीवार जैसा है। फिर दूसरे व्यक्ति ने हाथी की टांगों को, उसके पैरों को हाथ लगाया, तो वो बोला कि हाथी तो खंबे जैसा है, हाथी खंबे जैसा है। फिर तीसरा व्यक्ति, उसने हाथी की सूंड को हाथ लगाया, तो वह बोला
कि हाथी तो पाइप जैसा है, हाथी पाइप जैसा है। और एक ने हाथी के कान को हाथ लगाया तो बोला हाथी तो पंखे जैसा है। क्या लड़ रहे हो, हाथी तो पंखे जैसा है। चारों व्यक्ति है आपस में। अब इनमें से आप बताओ चारों में से किसका कथन सही है। उन्होंने हाथी को सही जाना कि नहीं जाना, बताओ। उनका कथन सही है कि नहीं है, अजय जी? नहीं, उनकी अपेक्षा से सही है, पर पूरी वस्तु को जानना है तो सही नहीं है। हाँ, मतलब अपेक्षा से। अगर आप कहो हाथी खंबे जैसा है तो ये वाक्य गलत हो, क्योंकि हाथी खंबे जैसा थोड़ी है पूरा। पर अगर वो कहें हाथी का पैर खंबे जैसा है तो ठीक है। क्यों? अब यहाँ पे अपेक्षा लग गई। अब यहाँ पे अगर आप एक अंश का कथन कर रहे हो तो एक अंश पे ही लगाया ना। जो कह रहा है हाथी दीवार जैसा है तो ये गलत है, हाथी दीवार जैसा नहीं है, दीवार और हाथी में बहुत अंतर है। पर यदि कहा जाए हाथी का पेट दीवार जैसा है तो ये ठीक है। मतलब यदि अपेक्षा बताए बिना पूरे हाथी के बारे में ये कथन किया जाएगा तो सही नहीं, और अपेक्षा लगा के किया जाएगा तो बिल्कुल सही है। ये होती है अपेक्षा। समझ आ रही है बात? जिसको हम और भाषा में कह सकते हैं रेफरेंस क्या है। अपेक्षा मतलब रेफरेंस क्या है, जो बात कही जा रही है किस रेफरेंस में है। कई बार होता है ना कि एक ही वाक्य को कहने के बहुत तरीके बदल जाते हैं, तो तरीके बदलने से उसका अर्थ भी बदल जाएगा। जैसे भाई हमने किसी को ऐसे, मतलब तरीका होता है कहने का। आप एक बात को किसी दूसरे तरीके से भी कह सकते हो, किसी दूसरे तरीके से भी कह सकते हो, और जैसा कहोगे वैसा सामने वाला उसका अर्थ ग्रहण कर लेगा। हमने किसी कोई गेस्ट आए, हमने उनको कहा कि लो खा लो, या ऐसे कह दिया हमने खा लिया खा लो, तो वो उससे अलग तरह से ग्रहण करेंगे। और हम उनको विनय पूर्वक हम उनसे वैसे पूछेंगे कि भाई खा लीजिए, तो अलग होता। जैसे हम किसी को होता है ना बोलने का तरीका, तो हमने किसी से ये कहा कि आपको भूख तो नहीं लगी होगी, वैसे आपको भूख तो नहीं लगी होगी। कोई आया हमारे घर में, हमने कहा आपको भूख तो नहीं लगी होगी, तो खाने, तो ये भी एक तरीका हो गया उनसे बोलने का, कहने का। तो इसका मतलब क्या है, इस रेफरेंस से वो क्या ग्रहण करेगा कि भाई नहीं खिलाना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। तो अब आपने तो बोला था कि भूख तो नहीं लगी, ऐसे बोलते भूख तो नहीं लगी, भाई आप तो खाने के लिए दिखा रहे थे कि हम पूछ रहे हैं। पर जैसा कथन किया जाता है उसका वैसा ही भाव ग्रहण कर ले। तो जैसे जितने प्रकार के शब्द, जितने प्रकार के अलग अलग प्रकार से अपेक्षा से कथन किए जाएंगे उनका वैसा अर्थ निकलेगा। तो ये बात है। यहाँ पे लिखा जैसे हम कहे आत्मा नित्य है, ये कथन पर्याय अपेक्षा तो सत्य है, पर यदि इसे द्रव्य पर्यायात्मक आत्म वस्तु के बारे में समझ लिया जाए तो सत्य नहीं होगा। जैसे कहा कि आत्मा नित्य है, तो ये पर्याय की अपेक्षा से तो आत्मा पे लग जाएगा। पर यदि ये कहे कि आत्मा पूरी तरह से नित्य है तो नहीं, कि भाई आत्मा द्रव्य अपेक्षा से नित्य नहीं है, मतलब अनित्य है, अनित्य नहीं है, नित्य नित्यात्मक है, पूरे द्रव्य पर्यात्मक वस्तु से नित्य नित्यात्मक है। तो ऐसा अनित्य कहना पर्याय अपेक्षा से हो गया, नित्य कहना द्रव्य अपेक्षा से हो गया, और पूरी वस्तु से नित्य अनित्यात्मक। इसीलिए सापेक्ष न्याय को ही सम्यक न्याय कहते हैं, निरपेक्ष को नहीं। निरपेक्ष न्याय मिथ्या होते हैं, दुर्नय कहलाते। देखो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है प्रवचन सार ग्रंथ में। जैसे मान लीजिए जब हम, भाई इसमें ये, जब निरपेक्ष न्याय सापेक्ष न्याय किसे कहते हैं, कि जब हम एक न्याय की बात कर रहे होते हैं तो दूसरे दूसरे न्याय वहां पर होते हैं, पर वो गौण होते हैं। दो चीज होती है, एक गौण होना और एक लोप कर देना। गौण और लोप। हमें गौण करना सीखना है, लोप नहीं करना। दूसरों की बातों को, कहाँ किस तरह की बात है, कहाँ किस तरह की बात की जानी चाहिए, बोलने में, सुनने में, समझने, हमें गौण करना सीखना है, लोप करना नहीं। लोप करने से वह वस्तु का, वह उस कथन का ही पूरी तरह से अभाव हो जाएगा, पर गौण से नहीं होगा।
जैसे एक एग्जांपल उसमें दिया जाता है कि जैसे जब कोई तीर अंदाज जो होता है, जो कोई आर्चरी करता है, आर्चरी, तो वो निशाना लगाता है। निशाना लगाने में क्या करता है वो आर्चरी में, कि एक आंख बंद करता है, दूसरी आंख खोलता है। जब दो आंख है तो दो आंख से क्यों नहीं लगाते निशाना? अच्छे से लगेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, जब भी निशाना लगाते हैं, कोई फोकस करते हैं, तो एक आंख बंद कर लेते हैं और दूसरी आंख, उनकी एक आंख पे ऐसे वो लगा होता है कवरिंग, और फिर वो एक आंख से उसको निशाना लगाते हैं। तो दो आंख से क्यों नहीं लगता? कि भाई एक को गौण करने से दूसरे में फोकस अच्छा होता है। तो ये होता है मुख्य गौण क्यों करा। दूसरा, कोई कहे कि जब आपको एक आंख बंदी करनी है, बार बार एक आंख बंद कर लेते हो, तो एक आंख फोड़ लो। एक आंख को फोड़ ही लेते हैं, काम ही नहीं आ रही कुछ, अच्छा है ना, फोकस जब एक से ही हो जा रहा है, एक आंख फोड़ लेते हैं तो चल जाएगा। ऐसा कोई करता है क्या? कि नहीं, कि उसको ये समझाया जाएगा कि फोड़ रहे नहीं है हम उसको बंद कर रहे हैं। बंद करने में और फोड़ने में अंतर है। हमें दूसरे नयों को नष्ट नहीं करना है, दूसरे नयों का लोप नहीं करना है, मात्र उसको गौण करना है, कि अभी उसकी बात नहीं है। गौण करना मतलब क्या होता है? कि अभी उसकी चर्चा नहीं है, अभी उसकी बात नहीं है, अभी उसका प्रसंग नहीं है। पर वो है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब उसकी प्रसंग आएगा, जब उसकी चर्चा आएगी, तब उसको हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करना और उसको गौण करना, ये ही यहाँ पर नयों की शैली है। देखो आगे, सम्यक नए ही नए हैं सर बेन। हाँ, सर एक वो आत्मा अनित्य कैसे है पर्याय की अपेक्षा से? नित्य ही है ना मतलब हमेशा तो आत्मा तो। नहीं, आत्मा में दोनों धर्म है। आत्मा में द्रव्य भी है तो पर्याय भी है। अगर आप आत्मा के द्रव्य पक्ष को देख रहे हो, आत्मा के द्रव्य स्वरूप को देख रहे हो, तो आत्मा नित्य है, कभी भी नहीं बदलता। पर क्या आत्मा बदल नहीं रहा क्या? चेंजेस तो आ रहे हैं प्रति समय। तो ये किस पक्ष में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं पर्याय पक्ष में। आत्मा पर्याय स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा अनित्य है, प्रति समय बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। हर समय नया ज्ञान आ रहा है, हर समय नया दर्शन है, हर समय नए परिणाम है। तो जी हर सर। वस्तु में द्रव्य और पर्यायात्मक धर्म। जैसे कोई भी चीज लगा लो, जैसे आप एक, मतलब कोई एक नई वस्तु लाए, आप नए कपड़े लाए, तो वो नए कपड़े हैं, क्या वो हर समय बदल रहे हैं कि नहीं? जी हाँ। अब आप कहोगे कहाँ बदल रहे हैं, हम तो एक ही लाए थे, वही के वही हैं। कि नहीं, उसमें दोनों पहलू हैं। उसके आप द्रव्य पक्ष को देख रहे हो कि वो चेंज, मतलब उस पूरी वस्तु अलग को, तो वो बदल नहीं रहा है, वो वही का वही है जो हम लाए। पर जिस समय से लाए हैं या जिस समय से वो बनाए हैं, हर समय क्या वो चेंज नहीं हो रहा क्या? उसकी शाइन में, उसके कलर में, उसके सॉफ्टनेस में, नए आने में और पुरानी वस्तु में चेंज जो आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? कि हर समय वो वस्तु बदल रही है। ये है उसका पर्यायात्मक धर्म, पर्याय स्वरूप, जिसके कारण से प्रत्येक वस्तु अनित्य है। सर आत्मा जी में सर। जो अनित्यपना लगता है, तो वो हाँ जी। ऐसे भी बता सकते हैं ना, जैसे एक जन्म खत्म होके फिर दूसरा शरीर मिलता है, तो उसमें भी हाँ, अनित्य होगी ना? ये भी अनित्यपना है, ये भी है, पर ये बहुत स्थूल है। आप कहोगे ये वाला अनित्यपना तो 50 60 70 वर्ष के बाद चेंज हो रहा है, फिर हर समय अनित्य नहीं कहा जाएगा। तो वो भी अनित्यता है, पर हर समय हर सेकंड चेंज हो रही है। हर समय आपकी एज बढ़ रही है कि नहीं, आपकी आयु बढ़ रही है कि नहीं, या आप जब आप 20 साल के होते हो, 30 साल के होते हो, तो वो एक साल में एक दिन में होते हो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस? लेकिन सर आयु में आत्मा में आयु कैसे आएगी ना? आयु तो नहीं अलग है, आत्मा तो नहीं, एकदम अलग है। आत्मा पे भी लगा के देख लीजिए। आत्मा का भी, या जो ये ज्ञान है, दर्शन है, हर समय ज्ञान चेंज हो रहा है कि नहीं? हर समय ज्ञान कम ज्यादा बदलना चल रहा है कि नहीं? सुख में, दुख के परिणामों में, सब में चेंज हो रहा है। ये आत्मा की प्रति समय की होने वाली अनित्यता है। सर आत्मा की अनित्यता है ना? आत्मा अनित्य है तो आत्मा तो ये सारी चीजों से एकदम अलग है ना? नहीं, क्यों, ज्ञान से आत्मा अलग कहाँ है? दर्शन से हाँ। आत्मा अलग कहाँ है? ज्ञान दर्शन तो है। तो मतलब जो आत्मा के गुण हैं, क्योंकि देखो, ये वस्तु स्वरूप है सत द्रव्य लक्षणम। और सत क्या कहा था? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत।
हम ये भूले ना कि अगर आत्मा सत्य है, अगर आत्मा एक वस्तु है, तो उसमें हर समय उत्पाद भी होगा, हर समय व्यय भी होगा, हर समय द्रव्य भी होगा। तो द्रव्यपना तो उसके नित्य पक्ष को बताता है कि जो कभी नहीं बदलेगा, ध्रुव रहेगा। और उत्पाद व्ययपना उसके पर्याय पक्ष को बता रहा है, अनित्यता को बताता है कि जो बदलता बदलता रहेगा, जिसको ऐसा कहेंगे ना बदल कर भी बदलना। जो पाठ लिखा गया ना कि बदल कर भी ना बदलना, ये आत्मा का स्वरूप है। इसका नाम है अनेकांत। बदल भी रहे, नहीं भी बदल रहे। मैं पूछता हूँ, आप जो मतलब अगर हम एग्जाम्पल में ले, हम जो वृद्ध हो रहे हैं या जो हम ओल्ड होते हैं, तो वो एक दिन में होते हो, आप किस दिन हो गए? अजय जी, किस दिन हो गए आप? सर पैदा हुए तब प्रति से ही समय, प्रति प्रति समय। समय। कि भाई कोई मान लो 55 साल का है, कोई 50 साल का है, तो किस दिन हुए आप 55 के? जैसे हम बोलते हैं कि नहीं अब तो बूढ़े हो गए हैं या ऐसा हो गया है, तो उससे कोई सामने वाला ये पूछ ले किस दिन हुए थे आप बूढ़े? वे हर समय हो रहे हैं, हर सेकंड हो रहे हैं, प्रति समय प्रति दिन बदल रहे हैं, प्रति समय बढ़ रहे हैं। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, तो इसका मतलब हर दिन चेंज हो रहा है। इसका नाम है अनित्यता। और सर इसमें नित्यता को कैसे अपन अब डिस्क्राइब करें? नित्यता ऐसे समझो, आप कितने भी चेंज हो गए, आप कितने भी बूढ़े हो गए, रहे तो वही के वही। आप चाहे 10 साल के थे, 20 साल के थे, 30 साल के थे, तो भी रहे तो अजय जी ही, तो भी बदले नहीं, तो भी पुरुष ही रहे, तो भी वही रहे, मनुष्य ही रहे। ये नित्यता है। मतलब एग्जाम्पल में ये इस अवस्था की नित्यता हो गई। और यहाँ और आत्मा पे लगाना है, तो आत्मा चाहे कितना भी बदला हो, फिर भी रहा तो जीव ही, ये उसकी नित्यता है। कितना भी बदला हो, फिर भी अनंत गुण में से एक गुण कम नहीं हुआ, एक गुण ज्यादा नहीं हुआ। कितना भी बदला हो, 47 शक्तियों में से एक शक्ति कम नहीं हुई, एक शक्ति ज्यादा नहीं हुई। ये उसकी नित्यता है। तो सर समझ आ जीव गोद में जाता है तो भी उसमें 47 शक्तियां रहती हैं? बिल्कुल रहती है। ये तो वस्तु का स्वरूप है। ये निगोद और नरक से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वैसा का वैसा उसमें वो अनंत गुण धर्म शक्तियां रहती ही रहती है। ये उसकी वस्तु का वैभव है। आगे समझ। जी सर। देखो आगे पढ़ता हूँ। अज्ञानी के नए नए नहीं नया भास है। मतलब जब कहा था शुद्ध ज्ञान के अंश नए हैं, तो शुद्ध ज्ञान ही सम्यक कौन सा है? जो सम्यक शुद्ध ज्ञान है, जो ज्ञानी के है। मतलब इस तरह से ये कहना चाहते हैं कि एक तरह से देखें तो अज्ञानी के तो नए सम्यक होते ही नहीं। अज्ञानी के नयों को तो नए ही नहीं माना है, नया भास कहा। ज्ञान वक्ता अपने अभिप्राय अनुसार जब अनंत धर्मात्मक वस्तु के एक धर्म का कथन करता है, जब कथन करता है, तब कथन में वह धर्म मुख्य और अन्य धर्म गौण रहते हैं। बिल्कुल सही है। जब आप एक धर्म की बात करोगे, तो एक वो मुख्य हो जाएगा जिसकी चर्चा हो रही है, और बाकी सब गौण। यह मुख्य गौणता वस्तु में विद्यमान गुणों धर्मों की अपेक्षा नहीं होती, अपितु वक्ता की इच्छा व प्रयोजन के अनुसार होती है। अब वस्तु में तो एक व सारे धर्म एक साथ ही होते हैं, पर जब आप कहोगे तो वह मुख्य गौणता हमारी वाणी की अपेक्षा से होती है। चलिए आगे आप में से पढ़िए, यहाँ से पेज नंबर 4 से कौन रीड करेगा? हाँ अजय जी पढ़िए, आप पढ़िए। मुख्य गौणता वो विवक्षा अविवक्षा वाणी के भेद है, वस्तु के नहीं। वस्तु में तो सभी गुण धर्म समान हैसियत से सदा विद्यमान रहते हैं।
उनको एक साथ कहने की सामर्थ्य वाणी में न होने के कारण वाणी में मुख्य गौण का भेद पाया जाता है। मुख्य धर्म तो विवक्षित धर्म और गौण धर्म को अविवक्षित धर्म कहते हैं। नयों के कथन में अविवक्षित कर्मों का निषेध नहीं किया जाता, अपितु उनके संबंध में मौन रहा जाता है। अविवक्षित धर्मों के संबंध में मौन रहना, कुछ नहीं कहना ही गौणता है। अविवक्षित धर्मों के निषेध को नयाभास कहते हैं। हाँ जो देख, पहले पहले इतना ही। अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कह दी कि जो अविवक्षित कथन है, मतलब देखो वस्तु में तो एक साथ सब धर्म है, आप अपने पर भी लगा के देख लीजिए, समान हैसियत से धर्म रहते हैं। आप जिस समय पुरुष हो उसी समय आप मतलब मनुष्य भी हो, समान हैसियत से। जिस समय आप पिता हो उसी समय आप पुत्र भी हो, भाई भी हो, समान हैसियत से, कोई अंतर नहीं है। पर क्या होगा, वाणी में कहने में अंतर आएगा। जब जिसका प्रयोजन होगा, जब जिसका कथन करना होगा, तब उसको कहा जाएगा। तो वाणी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, तो वाणी मुख्य गौण करके कहती है, एक को हाईलाइट कर देगी, एक को गौण कर देगी। जैसे देखो, इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता है मुख्य गौण के लिए। आज आपने आज के जो कैमरास देखे होंगे, जो कैमरास आते हैं फोन में भी और वो भी, उनमें एक फीचर होता है मतलब ब्लर करने का। जैसे अभी हम क्लास में भी देखे ना, बैकग्राउंड हो जाते हैं ब्लर, तो ब्लर करने का फीचर है। उसका क्या मतलब होता है, जैसे अभी मैंने पीछे मैंने जो रूम है उसको क्या कर दिया है, ब्लर कर दिया है। तो ब्लर करने पर क्या वो जो रूम में रखे हुए सामान है वो हटा दिए है क्या? हटा देते हैं क्या कि नहीं नहीं हटा दो हटा दो, कि नहीं हमने हटाए नहीं है, हमने क्या करा है, सिर्फ उसको ब्लर किया। ब्लर करने का मतलब आप समझ गए अब, कि उसको हटाना नहीं पड़ता, उसको सिर्फ गौण किया है। और गौण करने में क्या होता है, बस वो दिखाई नहीं देते, वो मुख्य नहीं होते। क्योंकि अगर हम सबको एक साथ दिखा देंगे तो आप एक समय में एक ही वस्तु को देख पाओगे, सबको नहीं देख पाओगे। जैसे वाणी की बात करें, वाणी में कहने की शक्ति नहीं है, ऐसी यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप में देखने की भी नहीं कही जाएगी। तो अलग अलग, इसीलिए इसे ब्लर कर दिया जाता है। फोटोज जो ली जाती है तो किसी एक को फोकस किया जाता है और बाकी को क्या कर देते हैं, डीफोकस कर देते हैं, उनको ब्लर कर देते हैं। तो क्यों, जिसको फोकस किया जाए वो अच्छे से दिखाई देगा, इसीलिए ऐसा ये यही पद्धति है मुख्य और गौण की। जिसको मुख्य किया जाएगा वो आपको दिखेगा, हाईलाइट होगा, और जिसको गौण किया जाएगा वो दिखेगा नहीं। बस इतना ही कहना है। और गौण करने के लिए क्या करना पड़ता है, कि कुछ नहीं करना पड़ता, बस उसके लिए मौन रहो, यही गौण है। ठीक है, पढ़िए आप। अविवक्षित धर्मों के निषेध को नयाभास कहते हैं। जो नए मूल रूप से आत्मा के स्वरूप को समझने समझाने में ही काम आते हैं, उन्हें अध्यात्म के नए कहते हैं। दर्शन में, जैन दर्शन में मोटे तौर पर अध्यात्म के मूल नए दो बताए गए हैं, एक व्यवहार नय और दूसरा निश्चय नय। सामान्य विशेषात्मक वस्तु को सामान्य और विशेष इन अंशों में विभाजित करके समझा जाता है। इनके सामान्यांश को विषय करने वाला निश्चय नय होता है और विशेषांक को विषय बनाने वाला व्यवहार नय होता है। व्यवहार नय, विभिन्न शास्त्रों में व्यवहार नय देखिए देखिए एक बार, ये देखिए यहाँ पर दो नए कहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं अध्यात्म को समझने समझाने के लिए, मतलब आत्मा को समझने समझाने के लिए जिन नयों का प्रयोग किया जाता है उन नयों को कहते हैं अध्यात्म के नय। और अध्यात्म के नय दो माने गए हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। मतलब इसके अलावा भी दूसरे नय होते हैं क्या, तो हाँ, उनको कहते हैं आगम के नय। और आगम के नय में दो लिए जाते हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। तो निश्चय नय और व्यवहार नय जो मूलतः लिए गए हैं, ये अध्यात्म के नय हैं, अध्यात्म के मूल नय हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। अब इन निश्चय नय और व्यवहार नय के भी आगे स्वरूप अब यहाँ पर डिटेल में बताएंगे। सामान्य अंश को, मतलब जो सामान्य अंश को विषय करेगा वो निश्चय नय कह रहे हैं, और जो विशेषों को, उससे संबंधित विशेष अंशों को, विशेषताओं को विषय बनाएगा वो व्यवहार नय है। अब यहाँ से व्यवहार नय का विषय स्टार्ट हो रहा है, पढ़िए।
व्यवहार ने विभिन्न शास्त्रों में व्यवहार ने के बारे में विभिन्न कथन प्राप्त होते हैं, जिनमें कतिपय निम्न है। जो एक वस्तु के धर्मों में कथनचित भेद व उपचार करता है, उसे व्यवहार ने कहते हैं। उपचरित निरूपण को व्यवहार कहते हैं। पराश्रित कथन को व्यवहार कहते हैं। जिसका विषय भिन्न कर्ता कर्मादि है, वह व्यवहार ने है। एक ही द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना व्यवहार ने है। जैसे घी का संयोग देखकर मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना व्यवहार कथन है। जिस द्रव्य की जो परिणति हो, उसे अन्य द्रव्य की कहना व्यवहार ने है। व्यवहार ने स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, वो उनके भावों को, वो कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। व्यवहार ने अभूतार्थ है। उक्त समस्त कथनों पर ध्यान देने पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। परिभाषा: जो न्याय एक अखंड वस्तु में भेद करता है और दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद स्थापित करता है, उसे व्यवहार ने कहते हैं। हाँ, एक ही वस्तु, हाँ ये पढ़ लीजिए। एक ही वस्तु के धर्मों में व्यवहार ने कथनचित भेद व उपचार करता है। देखिए, कार्य, यहाँ तक अभी हम देख लेते हैं कि व्यवहार ने का पूरा विषय चल रहा है। निश्चय और व्यवहार शुरू कर दिए। तो सबसे पहले व्यवहार ने के लिए 8 पॉइंट्स आपको बताए हैं। ये 8 ही जो बिंदु लिए हैं, ये व्यवहार ने के स्वरूप को बता रहे हैं, व्यवहार ने की परिभाषाएं हैं। और ये ऐसी परिभाषाएं हैं जो जिनागम में कहीं ना कहीं अलग अलग जगह मिल जाएगी। इसीलिए यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट भी दिए गए हैं कि कहाँ से लिया गया है। तो अलग अलग एंगल से व्यवहार ने समझा रहे हैं। जो एक वस्तु के धर्मों में कथनचित भेद व उपचार करता है, उसे व्यवहार नहीं कहते हैं। देखो, वस्तु तो है अभेद, वस्तु तो पूरी एक है, पर वस्तु में धर्म अनेक है। वस्तु में धर्म अनेक है, तो यहाँ सीधा सीधा ही कह रहे हैं, जो वस्तु में भेद करे, जो वस्तु में उपचार करे, उसे व्यवहार नहीं कहते हैं। मतलब कंप्लीट वस्तु को खंड खंड रूप कहना। एग्जाम्पल दिया आपको नींबू का। नींबू एक कंप्लीट वस्तु है, एक पूरी वस्तु है। अब उसमें यदि हम भेद करेंगे, पीला, लाल, मतलब पीला, घोल, खट्टा, इस तरह से ये हो गया व्यवहार ने का कथन। ये व्यवहार ने से हमने कह दिया। आत्मा है, आत्मा एक अभेद वस्तु है, पर उस आत्मा को कहे कि आत्मा जो मतलब जानता है, जो देखता है, जो चलता है, या जो कर्म बांधता है, जो संसार में रहता है, वो सब ऐसे भेदों से कथन करना, ये हो गया व्यवहार। ठीक है। दूसरा लिया उपचरित निरूपण को व्यवहार। उपचरित निरूपण, अब उपचरित निरूपण में होता है जो उपचार का निरूपण। इसको ऐसा समझ लीजिए, व्यवहार ने होता है फॉर्मेलिटी, व्यवहार ने होता है उपचार। फॉर्मेलिटी है सिर्फ। जितने भी फॉर्मेलिटी वाले कथन होंगे, एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में जो उपचार किया जाएगा, वो सब व्यवहार ने के कथन है। जितने फॉर्मेलिटी के, मैंने आपको एग्जांपल बताया। एक, आप किसी गेस्ट के घर गए, आपके घर कोई आया, आप कहते हो कि अपना ही घर समझो। ये रियलिटी है या फॉर्मेलिटी है? फॉर्मेलिटी है, इसीलिए ये कथन व्यवहार ने का कथन है। ये अगर 1% आप सोचो उसने अपना घर समझ लिया, तो क्या होगा, क्या दिक्कत आ सकती है, क्या परेशानी आएगी? भाई बहुत दिक्कत आ सकती है। वो कहेगा ठीक है, अच्छा आप अपना ही घर है तो लाओ रजिस्ट्री दो हमारे नाम। ऐसा होता है कि नहीं? हम चलते हुए किसी व्यक्ति को या किसी घर में आए अपने किसी बच्चे को कह दिया कि आप इसे अपना ही अपना अपना पुत्र समझिए, अपना पुत्र समझिए, ठीक है चलो रख लो उसको 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितने दिन रह लेगा वो। ये सब फॉर्मेलिटी वाले जो कथन है, उपचार वाले कथन है, इसको कहते हैं व्यवहार नहीं के कथन। उपचार कर दिया इसमें हमने। तीसरा, पराश्रित कथन को व्यवहार कहते हैं। ऐसे कथन जो पराश्रित है, ऐसे कथन जो दूसरे से
दूसरे के आश्रित कहे गए हैं। जैसे हमने ये बात कही थी, आपको मिठाई का एग्जाम्पल जो दिया था, मिठाई है वो किसकी मिठाई है, कि इसकी मिठाई है, हमने पराश्रित कर दिया। मिठाई किसकी, कि भाई इस कंपनी की है, इस बनाने वाले की है, इस जगह की है। कई बार जगह से फेमस होती है, जगह की, यहाँ की मिठाई, यहाँ की बर्फी है, यहाँ की मिठाई, ऐसे कहना, ये सब क्या है, पराश्रित कथन हो गए। अनेक अनेक तरह से उपचार कर दिए, पर के आश्रय से जो किया गया कथन है वो व्यवहार है। चौथा, जिसका विषय भिन्न कर्ता कर्मादि है व्यवहार, मतलब वही हो गया, भेद में आ गई ये बात। जिसका विषय कर्ता, जिसका विषय में कर्ता अलग हो, कर्म अलग हो, क्रिया अलग हो, ऐसे भिन्न कर्ता कर्म आदि होते हैं, वो व्यवहार न्याय कहलाता है। मतलब जितना भी ये कथन कह दिया कि मैंने, मान लीजिए मैं ये कहूं कि मैंने खाना बनाया, आप ये कहें कि मैंने खाना बनाया, तो मैं एक अलग वस्तु है यहाँ पर, और खाना वो वस्तु, वो पदार्थ, भोजन वो अलग वस्तु हो गए, वो कर्म अलग हो गए। तो कर्ता अलग, कर्म अलग, इसका मतलब ये कथन फॉर्मेलिटी है, व्यवहार है, रियलिटी नहीं है। तो हमें यही समझना है। आज दिक्कत ये है, हम फॉर्मेलिटी वाले वाक्यों को तो रियल मान रहे हैं, और रियलिटी रियलिटी नहीं लगती। जब निश्चय ने व्यवहार ने को समझेंगे तो पता चलेगा कि असलियत में रियलिटी क्या है और फॉर्मेलिटी क्या है। पांचवा, एक ही द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना व्यवहार ने है। एग्जाम्पल इसमें दे दिया, जैसे घी का घड़ा, कि घड़ा तो मिट्टी का था, एक ही द्रव्य का था, पर जिस जिस वस्तु के साथ वो घड़ा रहेगा उसका हम क्या देते हैं, घी का, पानी का, दूध का संयोग देखकर। तो हमने क्या करा, एक ही द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य, क्योंकि यहाँ पे दूध अलग द्रव्य था और घड़ा अलग द्रव्य था, पर दोनों के मिलाकर एक द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कह दिया, ये व्यवहार में मिलाकर कह दिया। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि कपड़ों के लिए बोला, आपसे पूछा कि ये कपड़े किसके हैं, या फिर मान लीजिए कोई कुर्ता है, तो कुर्ता पूछा ये कुर्ता किसका है, तो हम कहेंगे पंडित जी का कुर्ता है, या हमारा कुर्ता है, किसी का कह दिया, तो ये अलग कथन हो गया कि पंडित जी का है या कॉटन का है, वे कॉटन का है, तो पंडित जी का क्यों कहते हो, भाई जो इसका ओनर है, जो इसका स्वामी है, जिसके लिए बनाया गया है, उसकी अपेक्षा से उसका कह देते हैं, या जो इसे पहनता है, संयोग देखकर। जैसे घड़े के लिए कहा, यद्यपि घड़ा बना तो मिट्टी से है, पर घड़ा रहता किसके साथ है, घी के, तो इसलिए घड़े को घी का घड़ा कहते हैं। ऐसे ही कुर्ता है, वस्त्र है, ये सारे जितने हैं पुद्गल के हैं, पर जो पहन रहा है, जो बना रहा है, जो ओनर है, जो खरीद के लाया है, या कभी कोई कह देते हैं रेमंड का है, कंपनी का कह दिया, ये सब उपचार की अपेक्षा से कथन कह देते हैं। ये सब व्यवहार नहीं के कथन। ये 6th पॉइंट में भी यही बात है, जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे अन्य द्रव्य की कहना व्यवहार में है। मतलब जैसे मैंने बोला, मैं चला, तो ये जो चलने की परिणति है, बोलने की परिणति है, पुद्गल की है, पर हम क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला, मैंने खाया, मैंने पढ़ाया, तो ये जीव पे आरोप, जीव पे कर दिया हमने। पुद्गल की परिणति है चलना फिरना, ये सब वाणी, पर हमने इसे जीव की कहना, ये व्यवहार में है। फिर व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्यों को, उनके भावों को, व कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। ये व्यवहार ने कि स्वद्रव्य परद्रव्यों को, मतलब दो द्रव्यों को मिलाकर, उनके भावों को मतलब उनके गुणों को, और कारण कार्य आदि को, किसी का कारण किसी को बताएगा, किसी का कारण किसी को बताएगा, ये सब किस चीज के कथन हैं, ये सब व्यवहार नहीं के कथन हैं। और 8th पॉइंट, व्यवहार ने अभूतार्थ है। इसका आप निश्चय का भी बता सकते हो कि निश्चय ने भूतार्थ है और व्यवहार ने अभूतार्थ। जितनी भी ये परिभाषाएं व्यवहार ने की बताई है, इनसे ही बिल्कुल उल्टा करके निश्चय ने की बन जाएगी। बना सकते हो आप, कोई बताएगा एक आध किसी एग्जाम्पल पे।
सर जो मिट्टी का घड़ा है वो मिट्टी क्यों है? मिट्टी से बना हुआ है ना, मिट्टी उसमें निश्चय आएगा। नहीं, वो तो है हाँ। डेफिनेशंस में। हम्म। नहीं, जैसे आप अजय जी खोलिए, 4th पॉइंट खोलिए। हाँ, ये व्यवहारने की डेफिनेशन है। इससे आपको निश्चय की बतानी है, क्या बनेगी? इसलिए कि जिसका विषय भिन्न करता कर्मादि क्या व्यवहार है, तो इसकी निश्चय न की क्या बन जाएगी? जिसका विषय अभिन्न करता कर्मादि है वह अभिन्न। निश्चय न है। समझ आ रहा है? 3rd पॉइंट की बनाइए कोई, 3rd पॉइंट पे। स्व आश्रित कथन में निश्चय नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। जो पराश्रित कथन को व्यवहार कहते हैं, तो स्वाश्रित कथन को निश्चय कहते हैं। ऐसे बन जाएंगे। इसी का उल्टा सब आप निश्चय न पे लगा सकते हैं। अब इन सारी सर डेफिनेशन, भूतार्थ का क्या मीनिंग बताया था आपने? भूतार्थ का मतलब होता है जो हो, जो एग्जिस्ट करे। भूत मतलब होता है ना, होना। भूत मतलब यहाँ पे होने वाला है, हो, उसको कहेंगे भूतार्थ। जो अस्तित्व है जिसका, और जो अभूतार्थ है कि जो होता ही नहीं है, जिसकी सत्ता ही नहीं है, बस कह दिया जाता है, उस उन कथनों को कहते हैं व्यवहार नहीं के कथन, अभूतार्थ। अभूतार्थ कहते हैं। ठीक है। उन समस्त कथनों पर ध्यान देने पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। परिभाषा पूरी, सबका निचोड़ एक निकाला कि जो नए एक अखंड वस्तु में भेद करता है और दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद। देखो, व्यवहार नहीं कि अब दो काम हो गए। कार्य में भी यही बात आ रही है कि एक वस्तु में तो भेद करना और दो अलग अलग को मिलाना। जैसे ये कहा कि मेरा, मेरी शर्ट या मेरे वस्त्र, तो दो वस्तु थी, मैं और वस्त्र, उन दोनों को मिलाकर एक कथन कर दिया मेरे वस्त्र। ये तो हो गया दो को एक करना। और सिर्फ इतना नहीं, इसका एक काम, व्यवहार नहीं का एक काम है कि एक के भी टुकड़े टुकड़े करना। जैसे हमने ये कहा, एक वस्तु थी अभेद, उसमें अलग अलग पार्ट्स कर देना, उसमें अलग अलग भेद कर देना, अखंड वस्तु में भेद करना। जैसे जीव को ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि वाला कहना, ये भी उसकी अखंडता को खंडित करता है। देखो, मैं इसके लिए दादा एक एग्जांपल देते थे हमेशा, जब भी नए चक्र में भी लिखा गया है कि जैसे इंडिया कंट्री है, इंडिया एक देश है जो भारत देश है। वो भारत देश में हमें दोनों प्रकार की वो चाहिए। एक तो बाहर के देशों से कोई हस्तक्षेप ना हो, बाहर के देशों से इसको ना मिलाया जाए, मतलब बॉर्डर्स पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, बॉर्डर्स पे कोई हस्तक्षेप ना हो, एक तो वो भी। दूसरा, अंदर में जो इसके स्टेट्स है, वो स्टेट्स अलग अलग होने पर भी भारत एक है। तो भारत अखंड है। भारत की अखंडता किस बात का प्रतीक है? आप इससे नहीं कि हम गुजराती है, हम मराठी है, हम कन्नड़ी है, ऐसा नहीं, इससे नहीं होगा। इससे तो उसकी अखंडता खंडित होती है। भारत एक मतलब एक देश है, एक पूरा नेशन है। तो वो कब कहलाएगा? जब दूसरे देशों से भी पूरा अलग हो और अपने पार्ट्स में कोई भेद ना हो, सब एक माने। जहां अपने में भी भेद पड़ गए, वहां भी झगड़े होते हैं। भाई मान लीजिए दो में लड़ाई होने लग जाए, दो स्टेट्स में लड़ाई होने लग जाती है आपस में, कि दोनों अपने को इंडिया ना मानकर, मतलब भारतवासी ना मानकर अलग अलग मानेंगे, तो उनमें भी लड़ाई होगी। और दूसरा, आपस में ना हो तो बाहर के देश और इसमें भी यदि बाहर से प्रवेश करेगी कोई वस्तु, तो वहां भी झगड़ा होता है। वहां से कोई आता है, प्रवेश करता है, तो वहां भी होता है। तो ये अखंडता होनी चाहिए। ऐसी वस्तु में अखंडता है। वस्तु में बाहर से कुछ भी नहीं आता, पर व्यवहार ने बाहर की वस्तु को मिलाकर कहता है। एक तो ये हो गया उसका काम, मतलब दो भिन्न वस्तुओं को एक करना, जो कहा है कि दो भिन्न वस्तुओं में अभेद स्थापित करना। और दूसरा कि एक उस वस्तु के अंदर के गुण में उनमें भी क्या करता है? फूट डालता है, उनमें भी भेद करता है। वो जो अखंड वस्तु है उनमें भी भेद डालना, ये भी व्यवहार नहीं का काम होता है। तो पढ़ता हूँ कार्य। व्यवहार ने का कार्य अभेद वस्तु में भेद करके समझाने के साथ साथ भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग संयोग व उसके निमित्त से होने वाले संयोगी भावों का ज्ञान कराना।
और कर्ता कर्म का भेद कर भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म का संबंध बनाना है। ये हो गया उसका कार्य। दो में संबंध, देखो निश्चय ने तो सारे संबंधों को तोड़ता है और व्यवहार ने संबंध बनाता रहता है। दो तरह के व्यक्ति होते हैं ना, जिनको किसी से संबंध रखना पसंद नहीं है, और एक होते हैं जो हर किसी से संबंध बना लेते हैं। ट्रेन में भी जाएंगे तो उनसे उनसे दोस्ती हो जाती है, कहीं यात्रा पे जाएंगे, किसी शिविर में जाएंगे, कि कहीं पे जाएंगे तो वो उन्हें संबंध बनाना पसंद है। तो ऐसे ही है, व्यवहार ने तो संबंध बनाना आता है, वह उसका कार्य है, और निश्चय ने का काम है संबंधों को तोड़ना, वो संबंध नहीं बना। जहां दो में संबंध बता दिया जाए, मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरे परिवार, मेरे वस्तु, मेरा तो दो में हो गया, तो संबंध बनाना, इसका मतलब आप समझ लो सब कैसा है, ये कथन फॉर्मल कथन है, फॉर्मेलिटी है, व्यवहार, रियल नहीं, वास्तविकता नहीं है। तो इस तरह से आगे पढ़ो, कथन वाला आप पढ़िए। कार्य, व्यवहारने का कार्य अभेद वस्तु में भेद करके समझाने के साथ साथ भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग वो उनके निमित्त से होने वाले संयोगी भावों का ज्ञान कराना और कर्ता कर्म का भेद कर भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म संबंध बनाना है। कथन, व्यवहारने के कथन पराश्रित कथन है, सापेक्ष कथन है, अतः उपचरित कथन है। दो द्रव्य के बीच एकता संबंधी संयोगी कथन उपचरित कथन है। जैसे एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य का बताना, एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की बताना, दो द्रव्यों की मिली हुई परिणति को एक द्रव्य की कहना, दो द्रव्यों के कारण कार्यादि को मिलाकर कथन करना, ये सब उपचरित कथन है, व्यवहार ने के कथन है। देखिए अभी इतना ही देख रहे हैं, आज हम इतना ही देखेंगे। तो ये व्यवहारने के कथन, व्यवहारने की परिभाषा हो गई, व्यवहारने का स्वरूप हो गया, व्यवहारने का कार्य हो गया, और व्यवहारने के कथन हो गए। पराश्रित कथन है, सापेक्ष कथन है, उपचरित कथन है, मतलब जितना भी मिलावटी लगावटी कथन होते सब व्यवहार के होते ना, कि भाई कहने की बात, हम बोलते हैं ना कि एक होती है कहने की बात और एक जो वास्तविकता होती है। कहने के लिए तो क्या जाता है, हम बोलते कहने के लिए क्या जाता है, कहने के लिए क्या है, कह दो, कहने की बात है। तो जितने कहने की बातें हैं, जितनी मिलावटी बात है, जितनी लगावटी बात है, ये सब व्यवहार में है। इसमें दो द्रव्यों के बीच में संबंध बताया जाता है, और जो निश्चय न होता है वहां तो किसी द्रव्य में, किसी वस्तु में कोई संबंध ही नहीं है। नास्ति संबंध पर द्रव्यात्मयों, पर द्रव्य में और आत्मा में कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा कथन ये निश्चय का होता है। और जहाँ संबंधी संबंध बताते, हमारे रिश्तेदार, हमारे ये, हमारे वो, मेरे ये, तो ऐसे संबंध लोक व्यवहार में चलते हैं, इसीलिए इन सबको व्यवहार नय के कथन में लिया जाता है। तो इतना हमने अभी देखा है, और हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। आप इसके और एग्जाम्पल सोच के आइएगा, नयों का कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है हमारी लाइफ में, और व्यवहार नय का कितना प्रयोग कर रहे हैं डेली रूटीन में। आप देखना जो आपका मतलब असाइनमेंट्स आएंगे, जिसमें हम LCPA आते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन एक पेपर का आता है, तो उसमें एक ना एक क्वेश्चन जो इसका आएगा वो ऐसे ही आएगा, व्यवहार नय के अपने मतलब जीवन के उपचरित कथनों को सोचकर लिखिए, कौन कौन से ऐसे कथन हैं जो उपचार से किए जाते हैं, जो वास्तविक नहीं है, ऐसे कथनों को देखिए, ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढिए। तो अभी हम यहीं पे पूरा करेंगे। सर हाँ मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, जो कि क्वेश्चन से पूछिए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, फिर नींबू को निश्चय नय से अपन कैसे क्या कह सकते हैं उसको? नींबू को निश्चय नय से कि वो हाँ, नींबू नींबू है, एक वस्तु है बस, ये वस्तु। उसका निश्चय नय का कथन हो गया। अच्छा। पर जहां आपने उसका भेद करना शुरू किया, वहां वो कथन व्यवहार में चले जाएंगे। जैसे आत्मा आत्मा है, जीव जीव है, पर आपने कहा कि नहीं, जीव 5 इंद्रियों वाला है, जीव मनुष्य गति, मनुष्य त्रियंश देव नारकी रूप है, जीव छोटा बड़ा है, जीव ऐसा ऐसा है, ज्ञानी अज्ञानी है, ये सब भेद चले जाएंगे, तो ये व्यवहार में चले जाएंगे। हम्म।
और कोई क्वेश्चन? सर कल वाले क्लास के तो आप लास्ट क्लास के तो फिर आप पर्सनली बता देंगे, मैंने पूछे थे आपसे। हाँ, वो मैं पर्सनली आपको बता दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, अभी कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो और क्लियर और डाउट्स आएंगे। और सबसे ज्यादा तो इसमें पढ़ना तो इतना सही है, अभी हमने 2 ही 3 पेज पढ़े, पर प्रयोग बहुत करके देखना होगा। आप प्रयोग करके देखिए, एक एक कथन को आप नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए। कोई बोल रहा है या हम बोल रहे हैं, कथनों में कितनी सच्चाई है, कितनी फॉर्मेलिटी है, कौन से कथन निश्चय के लग रहे हैं आपको, और कौन से कथन व्यवहार। आप एक कॉलम बना लीजिए, मतलब ये होमवर्क है आपका। एक कॉलम बना लीजिए, आप लिखते रहिए, फिर सही है गलत है ये हम यहाँ पे करेक्ट करें। आप एक कॉलम बना लीजिए निश्चय, एक कथन, एक कॉलम बना लीजिए व्यवहार। फिर आप उस जो आपके डेली में रूटीन में बोलने में वाक्य आया वो आप लिख लो, ये निश्चय में लग रहा है हमें, ये व्यवहार। इस तरह से ये एक्टिविटी आप जी, कर सकते हैं। मुख्यता और गौणता श्रद्धान में कैसे लगाएंगे? देखो, श्रद्धान में भी इसी तरह से लगती है कि जब मैं जीव हूँ, हमें सातों तत्वों की श्रद्धा करनी है। सातों तत्वों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है, पर जैसी जीव की करनी है वैसी अजीव की नहीं करनी। तो जब श्रद्धा करके, श्रद्धा सातों की श्रद्धा होने पर एक में अपनत्व स्थापित होता है, ये हो गया श्रद्धा की अपेक्षा से मुख्य है। बाकी में अपनत्व नहीं है, बस हमने श्रद्धा कर ली, जान लिया, इस तरह से। ठीक है, चलिए अभी की क्लास यहीं पे पूर्ण करते हैं। आपको जो डाउट हो आप बाद में पूछ लीजिएगा, आपका आंसर उसमें करेंगे। और पहला पेपर जो अपना हुआ है, आप उसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 1 करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आप फ्री हो सकते हैं। अभी क्या है, पीछे विषय पढ़ा ही है हमने, थोड़ा रिफ्रेश भी रहता है। और आपको अभी तत्काल में आप डाउट भी पूछ सकते हैं, तो आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें आपको जो तत्वार सूत्र का 9वां और 10वां अध्याय, ये दोनों विषय लिखने हैं। सर बुक्स ही नहीं पहुंची सर। बुक्स के लिए एक बार हम ऊपर टीम से बात करके आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि क्या जी स्टेटस है बुक्स। जी सर, थैंक यू सर। ओके, सभी को जय जिनेंद्र। जय चिन्ह। जय जिनेंद्र।